रायपुरा महादेव घाट स्थित एक मकान पर बुलडोज़र चला दिया कि घर को पूरा तोड़ के अपना बुलडोज़र चलवा दिया उनकी टीम ने। क्या था इसका मुद्दा? हमको मौका भी नहीं दिया। हम पार्षद के पास भी गए मदद मांगने के लिए। पार्षद बोले नहीं हटाओ, अवैध है, हम कुछ मदद नहीं कर सकते। और हमारे गैर हाजिरी में आके तोड़ के गए हैं। आप इस हम आए तब रुकवाए, जाके नल को भी तोड़ दिए जी। और उधर को भी उधर का वो करते ना तो मेरा वो दीवार हिल जाता। तो मैं एक तो नहीं हूँ, देखिए आप नजर घुमा के देखिए, सारे कितने सारे बनाए, उनको तो रोकने के लिए नहीं गए। तो क्या बोले जो करना है कर लो, तोड़वा के रहेंगे। पेपर में ये छापा गया है कि 1100 स्क्वायर फीट पे इन्होंने कब्जा किया है, बेजा कब्जा किया है। नमस्कार, मैं हूं माधवी श्रीवास और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। और आज का जो मुद्दा है वो है निगम की कार्यवाही। जी हाँ, नगर निगम की टीम ने डुबसा तालाब रायपुरा महादेव घाट स्थित एक मकान पर बुलडोज़र चला दिया, यह कहकर कि ये अवैध कब्जा है। इसके ऊपर क्या सच्चाई आप हम यहाँ पे आज ये इस घर की जो मालकिन है, जो रहवासी स्थानीय लोग, इनसे पूछते हैं कि आखिर मुद्दा क्या था और मामला क्या था। भाभी, आप कितने साल से यहाँ रह रही हैं? 20 साल से। क्या नाम है आपका? मधु देवांगन। मधु देवांगन जी है हमारे साथ। आखिर इसका मुद्दा क्या था, क्या रीज़न था जो निगम ने इतनी बड़ी कार्यवाही कि घर को पूरा तोड़ के अपना बुलडोज़र चलवा दिया उनकी टीम ने? क्या था इसका मुद्दा? इसका रीज़न उन लोग भी नहीं बताए। मेरा एक ही ये था इनको बाउंड्री करने का, मैं गाड़ी रखूँगी करके। और इसमें ऐसे ही नहीं, पहले से मैं बाउंड्री करके रखी थी इसको कच्चा। फिर मेरे को लगा नहीं, गाड़ी को नुकसान कर दिए बाहर वाले। आपको प्रूफ भी दिखाती भाई, रहता तो अभी भी वो हिला हुआ है गाड़ी। तो मैं बोली बाउंड्री करके इसको गाड़ी रखने के लिए बनाएंगे करके। हमको मौका भी नहीं दिया। हम पार्षद के पास भी गए मदद मांगने के लिए। पार्षद बोले नहीं हटाओ, अवैध है, हम कुछ मदद नहीं कर सकते। और हमारे गैर हाजिरी में आके तोड़ के गए हैं। आप इस समय उपस्थित नहीं थी? नहीं थी मैं। कहाँ गई थी आप? मैं, मेरे देवर जी खत्म हो गए, वहाँ पे 3 मसीह होम डालने के लिए गई थी। अच्छा जी, मेरे मिस्टर जस्ट आए थे उसी टाइम पे, मेरी लड़की बस थी। तो आप अनुपस्थिति में हुआ जो हुआ है? हाँ, हम आए तब रुकवाए, जाके नल को भी तोड़ दिए और उधर को भी उधर का वो करते ना तो मेरा वो दीवार हिल जाता। अच्छा। तो मैं चिल्लाई फिर कि आप बुलाओ ना भाई, कौन सा इंजीनियर है, कौन है, हमको दे नोटिस, तभी तो हम कुछ बोले। अच्छा, नोटिस आपको नगर निगम से नहीं मिला है? नहीं मिला है। हम वही चीज़ बोले कि हमको नोटिस दो तो हमको संभालने का मौका मिले कि हम क्या किए, हमारी गलती सुधारे हम। पेपर्स वगैरह हैं आपके पास? इसके सारे पेपर है हमारा। तो आपने इसके ऊपर आगे कोई कार्यवाही नहीं करी? देखो ये सामने मेरा ही है जी, है ना। अब रही बात नजुल की, तो मैं एक तो नहीं हूँ। देखिए आप नज़र घुमा के देखिए, सारे कितने सारे बनाए, उनको तो रोकने के लिए नहीं गए। वही पार्षद बना, हाँ, तभी वहाँ पे निर्माण हुआ। आके बोल के गया वो कि हमको क्या करना है, आपका ज़मीन है, आपके घर के सामने, आपका ही अधिकार है। तो हमारे लिए क्यों नहीं किया वो? जब तोड़ रहे थे हम तुरंत फ़ोन लगाए उनको कि आप आओ भैया, रोकवा दो, हमारा घर ढह जाएगा। तो क्या बोले जो करना है कर लो, तोड़वा के रहेंगे। आपके मोहल्ले ये पार्षद का स्टेटमेंट था आपके लिए? वही बोले। लड़का भी बोला, 2 बार गई भी जी, तो हटाओ वहाँ से बोले। अच्छा, आप इसके लिए परमिशन लेने के लिए पार्षद के पास भी गए, लेकिन पार्षद ने निगम को इस बात का कोई भी नहीं दिया बयान कि मेरे पास वो लोग आए हुए थे इसको लेकर करके, इस मुद्दे को लेकर? गई थी मैं, भक्कू कश्यप को भी लेके गई थी कि चलो बेटा थोड़ा सा बोलने लग दो कर। उनको भी बोले रोड भी टूटेगा, अवैध है, रोड भी टूटेगा, यहाँ से करके बोले हैं। तो रोड टूटेगा तो लोग जाएंगे कैसे? सार्वजनिक जगह है बोलते हैं। मैडम बताओ कहाँ से ये सार्वजनिक जगह है? बस इतना जवाब दे दे मेरे भाई, मेरे घर के सामने का है तो मेरा ही हुआ ना भाई। जिस दिन अगर सरकार को लगे जमीन का जरूरत तो उस दिन ले ले, मैं आग बंद करके दूंगी। नहीं मतलब आपने घेराबंदी नहीं किया था, सिर्फ पार्किंग रखने के लिए आपने नेट लगाई थी? बस वही। अच्छा, आपने कोई बेजा कब्जा ऐसा कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं की थी, कुछ मतलब जब जरूरत पड़े तो सरकार ले। देखिए वो दिख रहा है ना जी, बस उतना की थी। और 6 फीट नाली के लिए छोड़ दी थी मैं, खुद का नाली बनाऊंगी। और मेरे ना देखो, आप खुद देखिए मेरे घर तरफ कितना नीचे है रोड से। जी, रोड से कितना नीचे है। अब मेरे पानी निकालने में दिक्कत हो रही है जी, है ना। तो उसको ऊपर करवाऊंगी तो ये ऊपर होगा तभी तो आएगा ना। बुलडोजर चला निगम का, जो उसमें आपके घर का नल भी जो हानि पहुंची है, उसको भी हानि पहुंची है। 2 टाइम तक के मेरे पानी नहीं मिला जी, उसे भी तोड़ दिया गया। हाँ, उसको भी तोड़ दिए थे। और समय पड़ने पे वो सेप्टिक टैंक अब मेरे वो नहीं है तो यहाँ पे बनवाई तो वो भी हो जाता नुकसान जी। तो इसका भरपाई करते उन लोग, निगम वाले करते जी। तो आपने ये कहा कि आप हमारी गैर हाजिरी में से तोड़ क्यों रहे? हमारे रहते तोड़ना चाहिए, तोड़ना चाहिए हमको भाई। नोटिस देते या किसी इंसान को भेजते आपके जो हैं स्टाफ, तो हम बात करते जी,
है ना भाई, तो हमको बात करने का मौका नहीं दिए, 2 बार गए भी निगम हम। अच्छा। हाँ, तो निगम वाले का कहना है जो है वहाँ पे सर, इंजीनियर सर, वो बोले कि जाओ भाई बना लेना, लेकिन बस पार्षद से बात करा दो हमारी। जी। पार्षद भैया बात करने के लिए रेडी नहीं है। अच्छा, आपसे बात करने के लिए हाँ, रेडी नहीं? नहीं है। इसका कारण क्या है? पार्षद से मतलब वहाँ के जो सर हैं उनसे बात करना था। कौन, किसको? पार्षद भैया को। तो ये नहीं करूँगा बोल दिए। उनके तरफ से कोई कुछ आपसी कुछ रहा है या फिर कुछ क्या रहा है हुआ, क्या लगता है क्या आपको? पता, इस बारे में तो मैं नहीं जानती। पार्षद से तो बहुत पुराना पहचान है, 28 साल से पहचान है। कौन है यहाँ का पार्षद? महनौर सर। महनौर सर जी। ठीक है। तो आप क्या कहना चाहेंगी, जो निगम ने जो आपके घर पर बुलडोजर चलाया है और जो हानि हुई है उसे लेकर आप क्या चाहती हैं? क्या बोलूँगी मैं, क्या लड़ने जाऊँगी उन लोग से? भाई हम आम आदमी लड़ तो नहीं सकते उनसे, है ना भाई? वो बढ़ चढ़ के 4 बात हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे, कोई आएंगे नहीं हमारे पीछे बोलने के लिए। जी। सही बोल रही मैं, कोई नहीं आएंगे तो क्या लड़ूंगी उनसे? मेरा जमीन है, सामने में हूँ मैं जी। आज नहीं तो कल इसमें करूंगी मैं, सीधी सी बात है। मंत्री जी आएंगे उनसे भी बोलूंगी मैं। हम इसमें चलने के लायक नहीं था ये रोड, पूछ लेना मोहल्ले वाले से। जी, पर्याप्त रोड है इतनी, है ना भाई? तब क्या बोले, दिन बंधु थे उस टाइम पे पार्षद, दिन बंधु सिंह ठाकुर जी। हाँ जी, वही थे। तो क्या बोले, यहाँ पे रोड नहीं निकल सकता, ये तालाब पार है। तो राजेश मुन्ना जी जब थे ना उस टाइम पे, उसी के ए से बना है ये। अच्छा, और हम लोग उन्हीं के राजेश मुन्ना जी जब मंत्री थे उसी निधि से ये बना हुआ है, टाइम पे बना है PWD के वो से जी। और यहीं पे कार्यक्रम हुआ था, हम लोग लिखित में दिए थे मितानी लोग, तब जाके वो सब सुनवाई हुआ था। अच्छा, आप मितानी से भी जुड़ी हुई हैं? मितानी से भी जुड़ी हूँ मैं जी। अब बताओ, अब क्या बोलूँ इसके लिए? उन लोग देंगे मेरा जो नुकसान हुआ है उसको। हाँ, मैं कौन सा बिल्डिंग टांग रही थी इसमें, बताओ जी। सचमुच हाँ, कि थोड़ा सा मेरे बोल देते जो भी है कि मत बनाओ भाई, आपको जो है अपना नेट ही घेर लो या मत घेरो जी। कुछ तो बोलते मेरे, तो मैं उस हिसाब से करती। आप उस चीज़ को पालन करते है ना भाई? मैं करती, मैं नहीं करती तो उन लोग फिर आके तोड़ते, तो मैं कुछ नहीं बोलती। लेकिन मेरे कुछ भी नहीं बोले, बस वही सर बोले वहाँ निगम कि पार्षद से एक बार बात करा दो। तो पार्षद भैया पास 3 बार गई, 2 बार बच्चे लोग गए, 1 बार मैं गई अपने मिस्टर के साथ, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं, कुछ भी वो बात नहीं करूँगा। आप लोग हटा दो, सार्वजनिक जगह है तो कौन आता है मेरे दरवाजे पे सार्वजनिक जगह पे? हाँ, कोई आएंगे यहाँ पे मुंडन होने के लिए और कुछ होने के लिए? तालाब है तो यहाँ पे भवन बना के बैठे हैं। हाँ, गवर्नमेंट के वो से तो ठीक है, भवन बनवाए हैं, लेकिन मोहल्ले वाले क्या बोलते हैं, 10 गात्र का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए बोलते हैं। तो कहाँ जाएंगे? अच्छा, जो भवन है यहाँ पे जो निर्माण हुआ है पार्षद निधि से ही हुआ होगा, तो वहाँ पे 10 गात्र का कार्यक्रम नहीं होगा, नहीं होना चाहिए बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं। बताओ। अच्छा, आप पूछने गए थे उसके लिए? थे मोहल्ले में कोई, हाँ, जिनके यहाँ ख़त्म हुआ है उनके लिए भी बोले। अब बताओ, ऐसे मुखिया बने हैं बोलते हैं मोहल्ले में, तो मुखिया बने तो सब चीज़ के निवारण के लिए बनो ना भाई, एक के लिए मत बनो बोलती मैं। और कोई इस बीच में बोलने के लिए नहीं आया। और कौन है शिकायत करने वाले, उनका भी नाम बताओ, हम उनसे बात करेंगे करके भी बोले, तो नाम नहीं बताए हमको। बस यही है मैडम, और कुछ नहीं। तो ये थी मधु जी की जो तकलीफ़ है, जो समस्या है। मैं कहना चाहूँगी कि निगम उन पर भी ध्यान दे। आज छत्तीसगढ़ रायपुर में बेजा कब्जा के नाम पर लाखों घर, लाखों बिल्डिंगें और लाखों ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बेजा कब्जा और लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, लेकिन नज़र गई तो सिर्फ इनके घर पर। कोई खास, इन्होंने कहा कि मैं पार्षद के पास भी गई परमिशन लेने के लिए, लेकिन पार्षद बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं नगर निगम तक गई परमिशन लेने के लिए कि मैं यहाँ पर घेराबंदी करके सिर्फ पार्किंग के लिए मैं इस जगह को घेर रही हूँ, आपको जब चाहे तब आप रोड के लिए इस जगह को ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, अब कोई कार्यवाही नहीं करी। और तो और मैं बता दूं कि जब इनके घर पर बुलडोजर चला, ऐसा इनका कहना है, ऐसा इनका बयान है कि हम घर पर उस समय मौजूद नहीं थे। ये जो भी हुआ है, जो कार्य तोड़फोड़ का, वो हमारी गैर हाजिरी में, हमारी अनुपस्थिति में हुआ है। ये कहाँ तक सही है? इन्हें कोई भी नोटिस नहीं दिया गया तोड़ने से पहले, निगम की तरफ से ना कोई कार्यवाही हुई, ना कोई सुनवाई हुई, और तो और इसे तोड़ने से पहले कोई भी नोटिस भी इनको नहीं प्राप्त हुआ, ऐसा इनका कहना है। तो ये कहाँ तक सही है, आप हमें बताइएगा। और सचमुच कहते हैं ना कि लोग बहुत सोच समझ के, बहुत मेहनत से, कड़ी मेहनत करके घर पूरी ज़िंदगी में एक ही बार बनता है, वो अपने लिए सपनों का घर होता है। आप देख सकते हैं इनके घर के सामने की जो हालत है, जो निगम ने की है, वो कैसी रह गई है और उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। तो मैं बयान नहीं कर सकती। सचमुच भाभी का बात करते हुए गला भर आया था, मुझे भी सचमुच बहुत बुरा लगा है।
अब मैं इस पर क्या कहूँ, आप अपनी राय कमेंट पर ज़रूर बताएंगे। और ऐसा भी कहा गया है कि 1100 स्क्वायर फीट में घेरा हुआ है, जबकि ये 1100 स्क्वायर फीट मुझे नहीं लगता कि ये ज़मीन 1100 स्क्वायर फीट है। ये टोटल मिला के 1100 हो सकता है, ये ज़मीन नहीं है। कितना है? ये मुश्किल से हमारा 300 है और ये भी वही होगा, सेम है। 300 250 से 300 से 250 से 300 स्क्वायर फीट की जगह मुझे ऐसा लग रहा है बाउंड्री हो रहा था, जो ये घेर भी नहीं रहे थे, सिर्फ नेट लगाकर पार्किंग के लिए ये सुरक्षित कर रहे थे। जी ठीक इस कारण उसको ना करने के लिए यहाँ पे नाली भी बनवाती अपना, उन लोग तो बना के देंगे नहीं पार्षद लोग, जी, उसी के चक्कर में ये सब की मैं। आप देख सकते हैं कि 250 से 300 स्क्वायर फीट की ही जगह है, जैसे मधु जी कह रही है। मैं सिर्फ नेट लगाकर सिर्फ अपने पार्किंग के लिए सुरक्षित किया था। मैंने रोड तक भी मैं नहीं आई थी, मैंने नाली के लिए भी जगह छोड़ दी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी ये बुलडोज़र मेरे घर पर चला है, जिससे उनके घर का जो नल पंप है, जहाँ से पानी आता है नल, वो उसको हानि हुई है, वो टूट गया, जिसकी वजह से इन्हें 2 दिन तक पानी भी इन्हें नहीं मिला है। और तो और पेपर में ये छापा गया है कि 1100 स्क्वायर फीट पे इन्होंने कब्जा किया है, बेजा कब्जा किया है। बोले कि ये सिर्फ 250-300 स्क्वायर फीट है। आप देख सकते हैं कि क्या हालत हो गई है सामने की इनके घर की। तो ये कहाँ तक सही है, ये आप हमें बताएंगे कमेंट के माध्यम से। और बने रहिए सीजी भास्कर के साथ ऐसी अपडेट्स के लिए। मैं माधवी आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।